न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेल चौरंगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गोश्त काटा जा रहा है और काटने के बाद आप देखते हैं गाय भी वो कटी पड़ी। ये तमाम यहाँ पे जो गाय गोश्त और काटने के बाद ये गरीबों को यहाँ पर तकसीम किया जाएगा। उसके बाद लंगरे आम होगा, इसको यानी बिरयानी की शक्ल में बनाकर और गरीबों को यहाँ वो भी तकसीम किया जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि रज़ाक साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस कुर्बानी के हवाले से, क्या कहेंगे आज के दिन पे कोई पैगाम पाकिस्तानी कौम को, और कितने सालों से आप यहाँ पे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला तो कराची में भी कई सालों से है, हैदराबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आबाई शहर है। और ये मकसद हकीकी कुर्बानी का जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो दी, उसका मकसद ही ये है कि आप जो है ये कुर्बानी का गोश्त सिर्फ मुस्तहिकीन में तकसीम फरमाएँ और अपने गुरबा रिश्तेदारों में। और इसका जो पैगाम है आज जिस जगह से हमारा मुल्क इस वक्त गुज़र रहा है, और उमराओं को चाहिए कि अपने मालों को अपने घरों से अपनी तिजोरियों से निकालें, गुरबाओं में तकसीम करें, क्योंकि ये आज बिल्कुल ही बे आसरा यारो मददगार हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी गोश्त तकसीम के बाद लाइव बारबेक्यू, ईद के पहले दिन कहीं नहीं सुना होगा आपने, लोग काटते हैं, रिश्तेदारों में बांटते हैं, घर जाके सो जाते हैं, और जो बड़ी कुर्बानियाँ भी करते हैं इज्तिमाई भी, वो भी बांट के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत दुरूद सलाम और तमाम सादात जो मेरे साथ शामिल हाल हैं इस इदारे में, दुनिया भर से मुरीदीन, हमारा मिशन ही ये रहा कि पहले दिन ताज़ा और सरकार अलैहिस्सलाम के नाम का जो जानवर होता है उसकी पूरे 8-9 मन 10 मन जो है वो तादाद होती है गोश्त की, वो बारबेक्यू होता है लाइव, और जो है वो पराठे के साथ बाकायदा बड़े हाइजीनिक तरीके से जो है वो सर्व किया जाता है। हज़ारों लोग होते हैं। ये सवाल यहाँ पे कि आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं या कहीं से आप फंड वगैरह मिलता है? ये जो जगह जहाँ आप देख रहे हैं, ये कई सालों से यहाँ हमारा रेगुलर दस्तरखान लगता है, साफ़ माल से जो सादात के लिए लगता है। रमज़ान में 30 रोज़ा यहाँ इफ्तार भी था, 5000 लोगों में कपड़ा भी तकसीम हुआ, राशन भी यहाँ से ट्रक तकसीम होता है हर महीने। और ये काम सादात के तो खामोशी से हो जाते हैं। आपने सवाल किया अपनी मदद तहत, ये चंद मुखय्यर हजरात हैं जो मेरे मुरीदीन भी हैं, चाहने वाले भी हैं, वो दुनिया भर से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से, दुबई से, अफ्रीका से, श्रीलंका से, वो सब शामिल हाल हैं। मगर हम लोग इज्तिमाई तौर पर जो है वो फ़ंड जमा नहीं करते कैंप लगा कर, या ऐसी कोई सूरत नहीं है। बस चंद मुखय्यर हजरात हैं, चंद मुरीदीन हैं जो हमारे साथ हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं और दावत दुरूद सलाम का साथ दे रहे हैं। अच्छा सर, आपने बात की कि हुकूमत कुछ इस तरीके से, लेकिन इस साल गवर्नर सिंध ने पहली बार 75 सालों के बाद पहली बार 100 ऊँटों की कुर्बानी की जा रही। 27-20 ख़ानदानों को वो राशन भी तकसीम करें, जो कि 3 बजे शुरू हो जाएगा। तो क्या तमाम लोग जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उन्हें क्या पैगाम? अगर ये हमारे गवर्नर सिंध साहब ने ये मामला, मुझे तो ज़ाती तौर पर जानते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, अगर ये सिलसिला शुरू किया है तो अच्छा काम है भाई। खिलाना तो अमली बुज़ुर्गों का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम मेरे बंदों के काम में लग जाओ, मैं तुम्हारे काम में लग जाऊँगा। हकीकतन मिजाज ही यही है। आज अगर मैं अपने आलीशान बंगले में जाके कुर्बानी करूँ और 4 दीवारी में रखूँ, और ये आज यहाँ सिर्फ बड़े गोश्त तकसीम नहीं होगा, बकरे का भी गोश्त तकसीम होंगे, और ये मिशन ही ये है। आज अगर गवर्नर साहब ने ये इक़दाम उठाया है, दूसरी पार्टियों को भी अपनी तिजोरियाँ खोलनी चाहिए। वो भी कम से कम ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर, ये मुसलमानों के 2 बड़े अजीम त्यौहार हैं, कम से कम इसमें अपनी तिजोरियाँ खोल कर और मुल्क में ऐसी फ़िज़ा बना दें कि कोई मोहताज ना रहे, कोई भूखा ना सोए, उनकी औलादों को भी घरों में गोश्त पहुँचे, वो भी ईद के दिन बारबेक्यू का मज़ा ले सकें। लेकिन ऐसा मैंने देखा कि तकरीबन आप भी देखते होंगे कि लोग कुर्बानी करते हैं, अपने फ्रीज भर लेते हैं, उन मुस्तहिक तक नहीं पहुंचता है जिस तरीके से अगर आप लोग ना पहुंचाएं तो शायद कितने लोग गोश्त में नहीं। फिर उसने, मुझे लगता है कि शायद कुर्बानी उसने ख़ुद के लिए की, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक हिस्सा आप रख सकते हैं जो कि जायज़ है, एक हिस्सा आप अपने गुरबा रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे, और एक हिस्सा जो है वो मुस्तहिकीन का है। आप ऐसा नहीं कि ऐसे मुस्तहिकीन को दे दें कि जो खाना बदोश हैं, जो हकीकतन मुस्तहिक हैं, ढूंढ के
खाना बदोशों के लिए तो आप बाकायदा जो है वो खाने का इत्माम कर दें, आप देखें बनवा लें, मगर जो सफ़ेद पोश हजरात हैं वो कहीं किसी के दर पे मांगने नहीं जाते। हमारे यहाँ ज़ाती अपने इदारे के लोडर हैं रिक्शे, अभी गोश्त तकसीम करने निकला है, अभी आएगा, बल्दिया टाउन जाएगा सैयदों में बांटने, नयाबाद, खारादर, इनके घरों पे पहुँचाएँ। और हम सिर्फ गोश्त नहीं बांट रहे, हम गोश्त के साथ साथ ताज़ा बारबेक्यू भी उनको दे रहे हैं पार्सल। उसके अलावा हमने 200 बकरे सैयदों में सिर्फ तकसीम किए हैं अभी 10 दिनों के अंदर, और हमारे 68 जानवर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कट रहे हैं। और ये तमाम साफ़ माल से, किसी का हिस्सा इसमें शामिल नहीं है, ये सब ने सरकार अलैहिस्सलाम के नाम पे दिया है, मुरीदों ने, या किसी और बुजुर्गों के नाम पे दिया है। तो हम ये गोश्त के साथ साथ उनके घरों में 1000 रुपये या 1100 रुपये 11वीं वाले पीर की निस्बत से वो ये भी दे रहे हैं ताकि वो तेल ख़रीदें, ताकि सब्ज़ियाँ ख़रीदें, और ईद के दिन कम से कम जो है वो कोई रेडी ना चलाए, ईद के दिन कम से कम कोई जो है मजदूरी ना करे, और जो है वो अपनी औलाद के साथ बैठे, जैसे हम गोश्त खाएंगे वो भी आज के दिन गोश्त खाएं। नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कराची के आवाम को कि जिस तरीके से यहाँ पे देखा कि जेल चौरंगी पर भी इन्होंने काफ़ी मिकदार में बकरे और गाय काटी, जो कि गरीबों के घरों में इन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत अपने वॉलंटियर के साथ वहाँ पे जाकर घरों में तकसीम की। और जाकर इनका कहना था कि जिस तरीके से हम गरीबों को खाली गोश्त नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको उसमें मिर्च मसाला तेल भी चाहिए होगा, तो इन्होंने जो 11 तारीख को और 11वीं शरीफ के हवाले से 1100 रुपये भी साथ में देते ताकि वो तेल घी भी ले सकें, ताकि आज के दिन पे कोई गरीब रेडी ना चलाए। तो ये इनका पैगाम था। इंशाअल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात हुई। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।